हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वक्त, मौसम और लोगों की एक ही फितरत होती है। वक्त, मौसम और लोगों की एक ही फितरत होती है। कब, कौन और कहाँ बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। मिथुन राशि के हो, बड़े कंफ्यूज रहने वाले लोग हो आप, और ये आपके साथ हुआ है। लोग बदले हैं क्योंकि बुरा समय भी तो रहा है ना। और बुरे समय पर आपकी कुंडली के हिसाब से आपके साथ कम ही लोग खड़े रहे हैं। लेकिन 12 साल बाद बन रहा है गजलक्ष्मी योग। सिर्फ 4 दिन में 4 वर्ष आगे निकल जाओगे, होश उड़ जाएँगे। अगर आपकी कुंडली में ठीक-ठाक भी स्थिति है, ग्रहों की ठीक-ठाक स्थिति है, तो 2024 का जो है ना ये अमृत काल है, ये मानकर चलिए। क्योंकि गजलक्ष्मी योग बन रहा है ना, ये अद्भुत है, अद्भुत है। 12 वर्षों के बाद बना है और सिर्फ 4 दिन के बन रहा है, 4 दिन में सब कुछ बदलना है। पूरा वीडियो सुनना। और क्या कुछ सूर्य भी उच्च का हो रहा है, इसका भी फल बताऊँगा। अच्छा लगे वीडियो, पूरा वीडियो सुनना पहले, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और ये जो गजक लक्ष्मी योग बन रहा है ना, ये 24 अप्रैल को रात को 11 बज करके 44 मिनट से बन रहा है। जैसे ही शुक्र जैसे ही शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही गजलक्ष्मी योग बन जाता है। क्योंकि गजलक्ष्मी योग शुक्र और गुरु की युति संबंध से बनता है। और ये जो गजलक्ष्मी अब की क्या-क्या देगा, ये आप समझ लीजिए। अब देगा क्या देख लीजिए, अगर आप विदेश में रहते हैं या रहती हैं, अगर संघर्ष कर रही हैं या कर रहे हैं, आप चाहे तो ग्रीन कार्ड को लेकर के प्रॉब्लम में हो, पीआर को लेकर के प्रॉब्लम में है, नौकरी को लेकर के प्रॉब्लम में है, जॉब या फिर पढ़ाई को लेकर के प्रॉब्लम में है, या फिर फाइनेंस को लेकर के प्रॉब्लम में है, या फिर यहाँ रह रहे हैं या रह रही हैं, वो जाना चाहते हैं विदेश, प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरीके से रिजेक्ट हो रहा है बार-बार, एम्बेसी रिजेक्ट कर दे रही है, तो अब की बार ट्राई कीजिए, सफलता मिलेगी। अच्छा, बहुत अच्छा योग बन रहा है गजलक्ष्मी योग में एक। अब दूसरी बात, हाँ, ध्यान रखिएगा, दूषित भी है, सूर्य उच्च का हुआ है 12 साल बाद ही, नहीं 12 महीने के बाद, पूरे 1 साल बाद सूर्य उच्च का हुआ है। और ऐसे में आपका जो है ना शनि की दृष्टि से दूषित भी है सूर्य। तो इसका भी मैं आपको कुछ नुकसान भी हैं इसके, वो भी मैं बताऊँगा, तो पूरा सुनिएगा वीडियो। उसके साथ-साथ में अब आपको यहाँ ये याद रखना है, क्योंकि आपका गजलक्ष्मी योग जो है कर्मेश होकर के भी बन रहा है, यानी कि आपका मान का, आपका सम्मान का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, नौकरी का, इंटरव्यू का, प्रमोशन का, इन सब के लिए ये जो समय है ना शुभ है। वैसे तो 14 अप्रैल से ही शुभ, जैसे ही सूर्य उच्च का हुआ है, अच्छा है आपके लिए, अद्भुत है। 14 मई तक, उसमें से भी महत्वपूर्ण जो दिन है ना, वो 4 दिन हैं। उसी दौरान जो शुक्र है, जो ये जो सूर्य है, ये 26 के आसपास में, 26 अप्रैल के आसपास में बहुत अच्छा रहने वाला है। गजलक्ष्मी योग भी है, सूर्य भी बहुत अच्छी डिग्रियों में रहेगा, तो अत्यंत लाभ है आपके लिए। अब आते हैं आगे, तो आपका नौकरी को लेकर के बात क्लियर हो गई, नौकरी को लेकर कहीं कोई परेशानी नहीं है। नौकरी नहीं है, बेरोज़गार बैठे हो, उनके लिए भी ठीक है। अब आते हैं जॉब, अब बिज़नेस करते हो तो कैसा रहेगा? बिज़नेस वालों के लिए भी, बिज़नेस का जो स्वामी है, बिज़नेस वाला जो ग्रह का स्वामी, वो भी गुरु है, वो भी गजलक्ष्मी योग बना रहा है। तो क्या होगा, बिज़नेस में अभी तक जो डील कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, बार-बार आपको असफलता का मुँह देखना पड़ रहा था, पैसे फँस गए थे, पाइपलाइन में पड़े हुए थे पैसे, ऐसा लगता था कि जब बस बस काम बन गया, बन नहीं पा रहा था, कहीं न कहीं दुविधा, कहीं न कहीं परेशानी आ रही थी। स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, पैसे की इंतज़ाम ही नहीं हो पा रहा था। वो सब कुछ हो जाएगा एक। नंबर 2, उसके बाद वैवाहिक जीवन में कहीं कोई कलह चल रहा हो, कोर्ट कचहरी तक बात पहुँच गई हो, उसके लिए भी ठीक है। विवाह में रिश्ते मजबूत करेगा, क्योंकि देखिए गुरु और शुक्र जो है ना, विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। पति और पत्नी कारक ग्रह होते हैं। शुक्र, इसके बिना, गुरु शुक्र के बिना विवाह होता भी नहीं है। तो विवाह अगर करने की सोच रहे हैं, आप वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, आप माता-पिता हैं,
तो यह बहू की तलाश कर रहे हैं या फिर जो है ना लड़की की तलाश कर रहे हैं, तो ठीक है। या फिर आप एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, बात बिगड़ी हुई है, तो शादी की बात यहाँ पर बन जाएगी, आगे बढ़िएगा, ये अच्छा है। हाँ, कोर्ट कचहरी के मामले अगर बिज़नेस को लेकर के या फिर प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोर्ट कचहरी का मामला फँसा हुआ है, पार्टनरशिप से बात बिगड़ी हुई है, तो भी बात बन जाएगी। ये भी बात समझ लीजिए। अब आते हैं एक और बात है, अगर विद्यार्थी हैं आप, विद्यार्थियों के लिए भी शुभ है। लव लाइफ के लिए भी ठीक है, उसके साथ में संतान प्राप्ति के लिए भी ठीक है। कहीं दूर यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तब भी ठीक है, विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए तब भी ठीक है और कोई नया प्लान कर रहे हैं उसके लिए भी ठीक स्थिति दिखाई दे रही है। अब एक बात और, सूर्य के बारे में भी थोड़ा-सा मैं ज़िक्र कर लेता हूँ। सूर्य आपकी कुंडली में मान का आपका भाई बंधुओं का ग्रह है, आपके इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार इत्यादियों का ग्रह है। डिजिटल कार्यों से नेटवर्किंग के काम से रिलेटेड ग्रह है, तो साहस का ग्रह है। अभी तक क्या था कि आपके मिथुन राशि वालों को साहस की कमी आ गई थी। आपका कॉन्फिडेंस क्योंकि असफलता इतनी मिली है, आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो डाउन हो रहा था, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, बहनों का सपोर्ट मिलेगा, चाहे बड़े हों या चाहे छोटे हों, उनका सपोर्ट मिलेगा। पार्टनरशिप में अच्छा बनेगा, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। 1-2 चीज़ें अब आप मेरे को मैं सावधानी बरतने के लिए कहूँगा, उससे पहले भी एक निवेदन कर लेता हूँ। देखिए, ये मोटा-मोटी तौर पर है और ये आपकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति ठीक है, तो शत प्रतिशत जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, वो सटीक बैठेगा। अन्यथा हो सकता है ग्रह अगर कमज़ोर हों, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, वो आप पर सटीक ना भी बैठे। इसलिए उपाय आप मैं बता देता हूँ, उपाय कर लीजिएगा या फिर ये चाहते हैं कि नहीं वाक़ई में संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, क्या संघर्ष करते हुए ही जाएँगे क्या? तो अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि आगे भी क्या कुछ स्थिति होने वाली, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात हो जाएगी। तो उपाय मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाना है संडे को छोड़ कर के नंबर 1। जल चढ़ाते वक़्त आपको ध्यान रखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। नंबर नंबर 2 गजकेसरी योग है, हल्दी या पीला चंदन या केसर का आपको टीका लगाना है। दूसरी बात तीसरी बात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ये जो मंत्र है, तो इस मंत्र का जप करना है। तीसरी बात, चौथी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रातः जल्दी उठना है, तांबे स्नान करना है, स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लेना है, उस जल में चावल डालना है, 2-3 दाने चावल डालिए, लाल फूल या पीला फूल डालिए, चंदन डालिए या फिर हल्दी डालिए या फिर रोली डालिए। तो ये डाल करके आप उस जल को सूर्य को अर्पित कीजिए। अर्पित करते समय आपको ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। ये आपको ध्यान रखना है। इतना कर लेते हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए समय शुभ होगा, अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो, जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ में हर हर महादेव ज़रूर लिखना है बंधुओं। माताओं को भी निवेदन कर रहा हूँ और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।